तो राम राम भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अपने खेतों की तरफ आ चुका हूँ घूमने के लिए। तो मैं अपने खेतों में एक काम करने के लिए आया हूँ। देखिए तो सामने आप लोगों को खेत दिख रहा है हमारे दादाजी का। इसमें उन्होंने चरी बो दिया तो उनका चरी जम के अच्छे से बराबर हो गया है। धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सुबह के 9 ही बजे थे और मैं अपने खेतों में अभी बैठा हूँ दोस्तों। और बैठा इसलिए कि जो हमारे खेत में सरसों लगी हुई है दोस्तों वो पक चुकी है, तो उसको काटने का प्लान है। तो दोस्तों मैं जाने वाला हूँ अभी घर पे, घर से लेकर आने वाला हूँ हंसिया। अभी मैं देखने के लिए उसे आया था कि उसको काटने के लायक हो गया कि नहीं। कुछ सरसों तो दोस्तों पक गई हैं, तो दोस्तों उनको काट के गिरा देते हैं वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सामने आपको खेत दिख रहा है सरसों का, ये हमारा ही खेत है दोस्तों। मैंने 1 एकड़ सरसों बो रखा है, मतलब 1 बीघा। तो दोस्तों अभी हम खेत से काफ़ी ज़्यादा दूर बैठे हैं क्योंकि दोस्तों धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं छाँव में बैठा हूँ। तब तक दोस्तों मैं चलने वाला हूँ अभी घर पे, कुछ ही देर में हंसिया लेकर आता हूँ दोस्तों। फिर मैं अपना जो लाही का पेड़ है उसे काटना चालू कर दूंगा। मैंने लेबर नहीं रखा है सरसों काटने के लिए, क्योंकि अगर मैं लेबर रखता तो दोस्तों अगर लेडीज लेबर होती तो 200 रुपये एक दिन का लेती हैं, तो 2 दिन लगेगा दोस्तों, 400 रुपये चला जाएगा। अगर दोस्तों जेंट्स में रखते तो वो 300 रुपये एक दिन का लेते हैं, तो दोस्तों 600 रुपये वो लेकर जाते। इसलिए मैंने प्लान किया मैं अकेले ही सरसों को काटूंगा अपना। तो मैंने हंसिया लेने के लिए भी कहा ही था, मैं हंसिया लेकर खेत में आ भी चुका हूँ और मैं अब चलने वाला हूँ अपने सरसों की खेत की तरफ। चलते हैं फटाफट सरसों काटना चालू करते हैं। ये एक चीज़ और, जिन लोगों ने सरसों बो रखा है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि 1 बीघा सरसों काटने में कितना टाइम लगेगा। हो चुके हैं अपने सरसों की खेत के पास और देखिए हमारी सरसों पककर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे काटते हैं, काटने के बाद 2-3 दिन दोस्तों इसे खेत में ही पड़ा रहने देंगे हम, क्योंकि दोस्तों ये धूप लग जाए और भी जो कच्ची सरसों बची है वो पक जाए अच्छे तरीके से। तो दोपहर के 11 बज चुके हैं और धूप बहुत ही तेज है दोस्तों, और आज पहला दिन था सरसों काटने का, इसलिए हाथ जल्दी नहीं चल रहा है और हम थक भी चुके हैं दोस्तों। अब चलने वाले हैं घर पे, अब आएंगे शाम को काटने के लिए। अब निकल चुका हूँ घर के लिए, चलते हैं घर पे, खाना खाते हैं दोस्तों, फिर आराम करेंगे। फिर शाम को 3 या 4 बजे से खेतों में आएंगे हम। तो बहुत ही तेज हो चुकी है, आप लोग कैमरे में देख सकते हैं। धूप की वजह से व्यू भी बहुत ही लाजवाब इस वक्त आ रहा है। मैं घर पे पहुंचने वाला हूं दोस्तों, चलेंगे घर पे, खाना खाएंगे। सबसे पहले हाथ वाथ धुलेंगे, बैठेंगे कुछ देर, खाना खाने के बाद ही घर से निकलेंगे। कुत्ते का बच्चा, इसको मैंने बांध दिया था वरना ये इधर उधर भाग जाता है, इसको ढूंढना पड़ता है। खा चुका हूँ मैं दोस्तों और मैं निकल चुका हूँ अपने खेतों की तरफ। इस टाइम शाम की 4 बज चुके हैं और धूप जो है कम हो चुकी है, तो चलते हैं अब खेतों की ओर। तो हमारा खेत है हमारे घर से 300 मीटर दूर है, तो दोस्तों हमें पैदल ही चल के जाना पड़ता है। देखिए शाम का व्यू है, ये भी बहुत ही लाजवाब आ रहा है इस वक्त। खेतों में पहुंच चुके हैं, सिर्फ 50 मीटर दूर हम अपने खेतों से बचे हैं। फिर आपको दिखाते हैं कितनी हमारी सरसों बची है काटने के लिए। आपके सामने जो हमारी सरसों बची है काटने के लिए वो आपके सामने खड़ी हुई है, जितनी कट गई वो तो पड़ी ही है। अभी देखिए आधे से ज्यादा फसल कट चुकी है दोस्तों, अब थोड़ी सी फसल बची है, उसे भी हम काटने के लिए जाने वाले हैं और आपको अपना व्यू दिखाएंगे कितना लाजवाब है। तो देखिए दोस्तों हम किस प्रकार से सरसों को काटते हैं वो आप सबसे पहले देखिए दोस्तों। सरसों को बिल्कुल जड़ से नहीं काटना है, क्योंकि दोस्तों पहले का ज़माना था सरसों को उखाड़ा जाता था फिर बैलों से उसे दाया जाता था। अब ऐसा ज़माना नहीं रह गया दोस्तों, इसलिए अब सरसों को जहाँ से दाने होते हैं उसके ऊपरी हिस्से से काटना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि के ऊपर हिस्से से काटने से हम ही लोगों का फ़ायदा है। अगर ट्रैक्टर से थ्रेसिंग करवाते हैं, अगर पूरा काटेंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों जहाँ से दाना है अगर वहाँ से हम काटेंगे फसल को फिर हम ट्रैक्टर से दबाएंगे तो हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा बचत हो गया। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग सरसों को, देखिए आप पूरे खेत में देख सकते हैं, जो नीचे का हिस्सा है वो वैसे के वैसे ही खेतों में लगा हुआ है, जो ऊपरी का हिस्सा है उसे हम लोगों ने काट लिया। इसी प्रकार से सभी लोग गाँव में काटते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग सरसों किस प्रकार से काटते हैं। जिस प्रकार से मैं काट रहा हूँ ऐसे ही कि दूसरी प्रकार से। दोस्तों पूरे खेत की सरसों काटी जा चुकी है, अब मुझे भी आराम मिल गया है दोस्तों। अब 2 दिन इसको हम खेत में ही पड़ा रहने देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।